बहुत हिम्मत चाहिए। आपको जिस पार्टी को आपने 20 साल दिया, दिन रात मेहनत की, यदि उस पार्टी को आपको हट के वापस अपने मैदान में उतरना, जीरो से स्टार्ट करना, इसके लिए बहुत शक्ति और साहस चाहिए। तो ये शक्ति और साहस मेरी जनता है और उस पर पूरा विश्वास है। और आपका नाम लगभग तय माना जा रहा था, समाचार पत्रों में चल रहे थे, चैनलों में चल रहे थे, कमी कहाँ रह गई? दो तरह के लीडर होते हैं। एक वो लीडर होता है जो बोलता है मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे 1000 खड़े हो जाओ। दूसरा लीडर वो होता है कि 1000 लोग बोलते हैं कि हम खड़े हैं, आप हमारे आगे खड़े हो जाओ। क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ लेन देन हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या है बताइए? लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये पार्षद का चुनाव है। पार्षद वो जो समय पर आपका फोन उठाए, और आकाश तिवारी की एक ही पहचान है, एक टेलीफोन, सारी समस्या का निदान। ज्यादा आपकी सक्रियता तो टिकट से वंचित नहीं कर दिया आपको? जो लोगों ने मेरे साथ राजनीति करी है, जनता उनको जवाब देगी। क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ, उत्कल बाहुल्य क्षेत्र है, और ये परंपरागत कांग्रेस के वोट होते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे आप बताइए? सिंबल जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज वार्ड क्रमांक 34 रविशंकर शुक्ल वार्ड से आकाश तिवारी जी, जो कल तक कांग्रेस में रहे हैं और अपना 5 साल का कार्यकाल बहुत खूबी से उन्होंने निभाया, लोगों का स्नेह बराबर मिला और उनके कार्य से लोग जाने जाते हैं। आकाश तिवारी जी, हम जब भी यहाँ सर्वे करते थे तो आकाश तिवारी जी की तारीफें होती थी। आकाश भाई, क्या कारण है इतने ऊर्जावान कार्यकर्ता और हमेशा कांग्रेस के झंडा को बुलंद करने वाले कार्यकर्ता की तरह आप आगे चले हैं? चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो नगर की यात्रा रहती है, धरना प्रदर्शन, हर जगह आकाश तिवारी हीरो की तरह दिखते हैं, 6 फीट के हैं और आगे आगे आप चलते रहे हैं झंडा लेके। कारण क्या हुआ जो आपको कांग्रेस की टिकट पार्षद जैसे एक छोटे से पद में आपको नहीं दिया गया? धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दो तरह के लीडर होते हैं। एक वो लीडर होता है जो बोलता है मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे 1000 खड़े हो जाओ। दूसरा लीडर वो होता है कि 1000 लोग बोलते हैं कि हम खड़े हैं, आप हमारे आगे खड़े हो जाओ। तो अब वो समय है कि जनता का जो निर्णय है उसके कारण ये चुनाव को लड़ रहा हूं। पहले पार्टी से नहीं टिकट दिया तो उनके 2018-19 में चुनाव लड़ा। अब हो सकता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई हो पार्टी की नज़रों में, तो अब जनता के निर्णय को सर माथे पर रखकर अब निकला हूं और अपने काम जो मैंने 5 साल में किए हैं उसके नाम पर वोट मांगने निकला हूं। कहीं ना कहीं रविशंकर शुक्ल वार्ड हम देख रहे थे परिसीमन में विलोपित हो रहा था। हाँ। आपके संघर्ष से लोगों ने जो आपत्तियां लगाई, हाँ। ऐसा लग रहा था हर व्यक्ति वहां पार्षद के रूप में काम कर रहा है और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और परिसीमन जो हो रहा था, जो विलोपित हो रहा था, उसको यथावत रखा गया। इसकी कहानी थोड़ा बताएं आप जनता के लिए। अब आपने लड़ा है। देखिए, जनता की लड़ाई तो मैंने लड़ा, लेकिन जनता ने मेरा साथ दिया, ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, किसी आवेदन को यदि मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ 1100 लोग उस आपत्ति कर रहे हैं। जो दोनों प्रत्याशी हैं, इन दोनों ने आपत्ति नहीं लगाई थी। अगर रविशंकर शुक्ला वार्ड का नाम विलोपित हो रहा है तो होने दो, लेकिन आज वो प्रत्याशी है और उस संघर्ष से जो मैंने नाम वापस लाया है, उसके बाद वही मेरी ताकत है। जो जनता है वही ताकत है। देखो, पार्टी आपको सिंबल देती है, लेकिन पार्षद तो आपको जनता बनाती है। पार्षद जनता बनाती है और उसके आशीर्वाद से देखिएगा आप, जब 15 फरवरी को परिणाम आएगा तो पूरा रायपुर शहर देखेगा कि पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड के लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया है। आपका नाम लगभग तय माना जा रहा था, समाचार पत्रों में चल रहे थे, चैनलों में चल रहे थे, कमी कहाँ रह गई? क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ लेन देन हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या है बताइए? देखिए भैया, मैं सकारात्मक चुनाव लड़ता हूं और सकारात्मक पॉलिटिक्स करता हूं, तो मैं कभी भी इन सब बातों को नहीं बात करूंगा। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि हो सकता है मेरी तपस्या में मेरे नेताओं को मेरी तपस्या नहीं दिखी होगी, संगठन के लोगों को, तभी मेरे को यहाँ नहीं दिया टिकट। तो लेकिन जनता की नज़र में तो मैं पार्षद हूं और रहूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसी आशीर्वाद के साथ इस चुनाव को लड़ रहा हूं। बहुत हिम्मत चाहिए। आपको जिस पार्टी को आपने 20 साल दिया,
दिन रात मेहनत की, यदि उस पार्टी को आपको हट के वापस अपने मैदान में उतरना, जीरो से स्टार्ट करना, इसके लिए बहुत शक्ति और साहस चाहिए। तो ये शक्ति और साहस मेरी जनता है और उस पर पूरा विश्वास है और मेरे काम पर विश्वास है और उनके इसी विश्वास के कारण इतना बड़ा साहसिक निर्णय ले पाया हूँ। ज्यादा आपकी सक्रियता तो टिकट से वंचित नहीं कर दिया आपको? देखिए, मैं आपको बोले, राजनीति है ये। जो लोगों ने मेरे साथ राजनीति करी है, जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि नेता तो जनता से ही बनता है। बस। जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ, उत्कल बाहुल्य क्षेत्र है और ये परंपरागत कांग्रेस के वोट होते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे आप बताइए सिंबल पे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बैनर पे नहीं बात करता हिंदू मुसलमान पे, मैं बात करता हूँ मेरे बैनर पे। और ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये पार्षद का चुनाव है। पार्षद वो जो समय पे आपका फोन उठाए, और आकाश तिवारी की एक ही पहचान है, एक टेलीफोन सारी समस्या का निदान। ये मेरी पहचान है। पिछले 5 वर्षों में पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड को मैंने जहाँ से 2005 साल पहले का जो पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड था और आज का जो पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड है, इसको पूरे शहर में चर्चा है। तो कहीं ना कहीं वाकई कुछ ना कुछ तो किया होगा मैंने, और ईश्वर के आशीर्वाद से आप देखिएगा ऐतिहासिक फैसला इस वार्ड में आएगा। आपको कोरोना काल में हम देख रहे थे, आपने जो कोरोना काल में वार्ड की सेवा की और भी अदर क्षेत्र के लोग आते थे मदद के लिए, तो थोड़ा कोरोना काल के स्मरण को याद कीजिए। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा था समय जब भाई भाई से नहीं मिल रहा था। उस समय, लॉकडाउन के समय, इस पूरे वार्ड में क्या हुआ है, जनता उसका साक्षात उदाहरण है। और इस वार्ड का जो काम था वो पूरे रायपुर में बोल रहा था कि यार वाकई इस वार्ड के पार्षद ने कुछ अलग किया है। तो कहाँ से किया? इन्हीं लोगों के बीच से किया, इनके आशीर्वाद से किया, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से 1500 लोगों को प्रतिदिन रोज सब्जी पहुंचाना 2 महीने तक, ये कोई चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन लोगों ने साथ दिया, उनका आशीर्वाद था, मैं भी स्वस्थ रहा, मेरा परिवार भी स्वस्थ रहा और मेरी वार्ड की जनता भी स्वस्थ रही। आकाश भाई, आप हमेशा लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में राज करते रहे हैं और ऐसे समय में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप जिन पर विश्वास करके चुनाव मैदान में आए हैं, कहीं धोखा तो नहीं खाएंगे? नहीं, मेरे को मेरी जनता पे तो पूरा विश्वास है। 100% मेरे को भरोसा है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये विश्वास के साथ मैंने जो काम किया है, और जो लोग मेरे काम को कोरोना काल से आज तक जानते हैं, वो लोग अगर वोट देने जाएंगे तो वो लोग बहुत अच्छे वोटों से मेरे को इस चुनाव को जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। वार्ड में आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्या वादे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वादा तो करता ही नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। वो जो 5 साल में काम किया हूँ और उनका जो 5 साल का आशीर्वाद और प्रेम मेरे साथ जुड़ा है, उसी भाव के साथ मैं उनके साथ जा रहा हूँ। आज जनता में इस बात का रोष है, जनता की आंखों में आंसू है कि आकाश तिवारी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और वो उनके आंसू ही मेरी सबसे बड़ी जीवन की जीत है। यदि जनता आपके लिए रो रही है कि आपको टिकट नहीं मिला, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती मेरे लिए। आपकी मुख्य मुकाबला किस पार्टी से है, किसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं दोनों पार्टी से हो, अब कांग्रेस से भी लड़ाई है, बीजेपी से भी लड़ाई है, और दोनों भाई हैं मेरे, कहीं कोई मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैं जो काम किया हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उसका न्याय मेरी जनता करेगी। ये थे आकाश तिवारी जी, निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं पार्षद चुनाव लड़ने के लिए, और 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से उनका मुकाबला है। और आज जो चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको, आप बताएं। टेलीफोन। अच्छा, आप टेलीफोन के माध्यम से ही वार्ड की सेवा करते रहे हैं। आप हर व्यक्ति का, वार्ड के लोगों का कहना है, जब हम सर्वे में जा रहे थे तो आकाश तिवारी जी एक ऐसा पार्षद है जो पड़ोस के वार्ड रविशंकर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के लोगों की भी समस्या को हल करते रहे हैं। पंडरी में भी हमने सुना था एक्सप्रेस पे गुरु गोविंद सिंह वार्ड के लोगों का टेलीफोन के माध्यम से ही आप समस्या को हल करते रहे। आप इस टेलीफोन के निशान पर क्या कहेंगे? देखिए, ईश्वर जब आपको किसी की कुर्सी पे बैठाता है तो उम्मीद होती है लोगों की, हमारा पार्षद हमारा बात सुनेगा, हमारा काम करेगा। तो जब मैं अहिल्याबाई चौक में बैठता हूँ तो उस सबको पता है कि आकाश तिवारी वहाँ 9 बजे से 12 बजे तक मिलते हैं। तो कोई भी वार्ड के जिनको सिग्नेचर चाहिए, कभी सफाई का प्रॉब्लम है, टैंकर चाहिए, वो सारे लोग मेरे पास आते हैं। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह वार्ड के हों, चाहे मेरे वार्ड के हों, आसपास के 3-4 वार्ड के लोग वहाँ पे आते थे और अपना समस्या का निदान कराते थे। वही जनता का विश्वास और आशीर्वाद को तो ताकत है मेरी,
उसी ताकत के कारण ही तो चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश है आप? बस अपना आशीर्वाद और प्रेम मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। आशीर्वाद और प्रेम मांग रहे हैं आकाश तिवारी जी, और हमेशा वो आपकी ताकत बनकर खड़े रहेंगे, ये उनका कहना है। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।